इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। तुम तो 4 तोला सोना देख के आओ और लंका देखती तो पता नहीं क्या। सही है। जब एक साड़ी नेता की साड़ी में तो मरी जा रही हो फिर तो इंतजार होता कब आए रावण, कब ले जाए मुझे। मैं बैठी हूं बाहर, आजा तेरा ही इंतजार कर रही हूं। आजकल कितनी पत्नियां हैं पराये पुरुष के चक्कर में अपने पति को ही तय करवा देती हैं। फिर तो रावण को ही फोन लगाती, आओ हमें ले चलो और हमारे वाले को कर दो तुम तय। क्यों, बात सही है। आजकल पतिव्रता स्त्रियां अब बहुत कम है। आप में से आप जैसी कुछ स्त्रियां पतिव्रता हैं। अब पता नहीं आप कितनी बड़ी पतिव्रता हो, ये तो आप जानो और आपका भगवान जाने, हम क्या जाने। क्यों? पतिव्रता नारी माता अनुसुईया है, माता सीता है, सती सावित्री के बारे में भी आपने सुना होगा। हमारे देश में नारियां जौहर कर लेती थीं। रानी पद्मावती पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया, पर उनके शरीर को कोई दूसरा पुरुष स्पर्श करे, ये भारत की नारी है कि हमारे बदन को कोई पर पुरुष स्पर्श ना करे। यही एक पतिव्रता नारी की पहचान है। मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने पति के अतिरिक्त इस शरीर को। झांसी की रानी के साथ क्या हुआ? घोड़े को लग गई गोली, अंग्रेजों ने मार दी। जंगल में वो अंग्रेजों से घिर गई। झांसी की रानी ने जंगल में एक साधु की कुटिया देखी। कुटिया की सारी घास उठा करके अपने ऊपर रखा और आग लगाने लग गई। साधु ने कहा कि बेटी तुम जिंदा क्यों जल रही हो? झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी कह देना संसार से कि मैंने आत्महत्या नहीं की। अरे ये जो तुम कर रही हो वो तो आत्महत्या है ना महाराज। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी तो वो मेरे शरीर को नोच नोच कर गिद्धों की तरह खा जाएंगे, और मैं पतिव्रता हूं। जब तक प्राण है मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये रहा मेरा बच्चा, महात्मा जी से आप संभालना। मैं जब तक प्राण है, शरीर है, मैंने अपना जीते जी देश की रक्षा की, देश की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की। अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। अब मैं चरित्र की सेवा करने जा रही हूं। जिंदा हाथ लगूंगी अंग्रेज नोच डालेंगे, इसलिए जिंदा जल गई झांसी की रानी। मर गई पर अपने चरित्र पर लांछन ना लगने दिया। और आजकल कितनी सारी स्त्रियां हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति को धोखा देकर पराये मर्द के संग घूम रही हैं मस्त। हाँ या ना? अपने पति को धोखा दे दे के तीसरे और चौथे के संग रह रही हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर आजकल लोगों के ना शरीर पे कंट्रोल नहीं है। ना मर्द कंट्रोल कर पा रहा है अपनी बॉडी को, अपने इंद्रियों को, ना स्त्रियां कंट्रोल कर पा रही हैं। सब चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, मलमूत्र के छिद्र की ओर भाग रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। ये वासनाएं इंसान को नचाती हैं और व्यक्ति नाचता है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही काम वासना से ऊपर उठकर भगवान में चित्त लगा पाता है, वरना सब वासनाओं की आग में जल रहे हैं। ये बड़ा कठिन है साहब काम। तुम्हारी 80 साल की उम्र हो जाएगी फिर भी ये काम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। 90 साल के तुम डोकरा डोकरी हो जाओगे फिर भी तुम्हारे भीतर की वासनाएं जस की तक जिंदा रहती हैं। शरीर बुढ़ा हो जाता है, शरीर काम नहीं करता, पर इंद्रियां इच्छाएं काम करती हैं। इच्छाएं तो प्रॉपर हैं।
शरीर भले शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया। ये तो भगवान की कृपा जिस पर हो वही विषय वासनाओं को जीत पाए, वरना बड़े बड़े हार गए। इसलिए कहता हूं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करो, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल। आज कितने लोग ऐसे हैं, पुरुष स्त्रियां, एक ही तो काम है आजकल, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पेट भर खाना और क्या करना, यही करना, पराई औरत को देखना, पराई मर्द को देखना। इससे ज्यादा आदमी कर क्या रहा है? क्यों मेरी मां? आजकल लड़के देखो 4-4 गर्लफ्रेंड रखते हैं, लड़कियों को देख लो, कुछ लड़कियां कितने बॉयफ्रेंड रखती हैं, शादी के पहले ही लिव इन में रह रहे हैं, कोई कंट्रोलिंग नहीं है शरीर में कि ब्याह नहीं हुआ अभी तो हम वासनाओं से बचें। और ये पहले ही वासनाओं में 17 जगह मुंह मार लेते हैं शादी के पहले, फिर विवाह करेंगे तो एक के संग रहना पड़ेगा, तो रहेंगे कैसे? चूंकि 17 जगह मुंह मारने की जिसकी आदत हो गई, फिर वो एक से टिकेगा कैसे? इसलिए फिर तलाक की केस बढ़ रहे हैं। तलाक हमारे देश में ज्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं? काहे बढ़ रहे हैं जरा आप बताओ। आपका विवाह हो गया, तलाक काहे होते हैं? तलाक इसलिए हो रहे हैं मेरी मां, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियां विवाह के पहले रह चुकी हैं ना लड़कों के संग, लड़कियों के संग, 17 जगह वो रह चुके हैं। तो जब मन 17 जगह हो, 17 जगह का स्वाद ले चुकी हो या ले चुके हो, तो फिर एक के स्वाद में कितने दिन रुकेंगी? उन्हें तो फिर अदल बदल के स्वाद लेने का मजा है ना उनका, इसलिए वो एक जगह टिक नहीं पाती। और पहले क्या था? विवाह के पहले माँ बाप का एक भय था, एक समाज का भय था, एक चरित्रवान बनना है, ये समाज का एक संस्कार था कि नहीं जी हमें चरित्रवान बनना है। पहले चरित्र पर फोकस था, आज चरित्र पर फोकस कहाँ है? पढ़ने वाले लड़के लड़कियां 100 में से 95% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो चरित्रहीन शादी के पहले ही हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। 95% लड़का लड़कियां पहले ही चरित्रहीन हो जाते हैं। अब इनकी जब शादी होगी तो ये कहां टिकने वाले हैं? इनकी तो जिंदगी अब खुला सांड खूंटे में थोड़ी बंधता है। जो सांड खुला घूमता गांव में, उस सांड को आप बांध दो खूंटे में, वो तो लेकिन जो बंधा हुआ सांड है, बचपन से बंधा है, वो बंधा रहेगा, वो कच्चे धागे में बंध जाएगा। याद रखना, जो सांड जन्म से बंधने की आदत बनाया है, गौरी गोपाल का नंदीशाला है, जाके देख लेना। यदि हम नंदीशाला को खोल दें, बाहर का फ्रंट गेट खोल दें, तो एक नंदी बाहर नहीं निकलता अपने से। खुला है गेट, जा बेटा, नहीं जाता, वो नहीं जाता। जो नंदी बचपन से धागे में बंधा है, रस्सी में बंधा है, खूंटे से बंधा है, आप ना उसको भरी जवानी में कच्चे धागे में बांध देना, बंध जाएगा। लेकिन जो खुला सांड है, खुला सांड मतलब घूमने वाला, उसे आप मजबूत रस्सा में बांध दो तो वो ऊधम तो मचाएगा, क्योंकि उसकी बंधने की आदत थी ही नहीं। इसलिए कहता हूं, अपने मन को, ये जो तुम्हारा मन है ना, यही सांड है, सबका मन। इस मन रूपी सांड को बांध के रखो। यदि ज्यादा खुला छोड़ोगे तो ये तुम्हें परेशान करेगा, और परेशान तुम्हें ही करेगा, हमें नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं, मन को जरा बंधन में रखो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयमी बनो, मन को कंट्रोल, चरित्रवान बनो। मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि तुम्हारा मन तुम्हें चरित्रहीन बना दे।
रावण के मन ने रावण का सत्यानाश करा दिया। रावण का मन ही तो गया था सीता माता की तरफ, मन गया चुरा के ले आया, नाश हो गया। मन को इतना भी आजाद ना छोड़ो कि तुम्हारा नाश कर दे। इसलिए अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सिखाओ कि बेटा थोड़ा मन पे काबू रखो। जवानी आते ही बेटा बेटी का ब्याह कर दो, सही निर्णय है ये। 30 साल का इंतजार ना करो, 25 साल के पहले ही ब्याह कर दो। 30-25 साल के बाद जवानी हिचकोले मारने लगती है। जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, ऐसे 25 साल के बाद तो हिचकोले मारने लगती है जवानी। इसलिए वो जवानी हिचकोले मारने वाली आएगी, प्रकृति का नियम है। उसके पहले विवाह कर दो बच्ची का, बेटा का, बेटी का, वरना यही उम्र है। लड़का लड़की कब बिगड़ते हैं? 18 से लेकर के 24 साल तक, यही इतने में बिगड़ जाते हैं बच्चे। या इतने में बन जाएंगे या इतने में बिगड़ जाएंगे। यही उम्र है बनने की, यही उम्र है बिगड़ने की। इस उम्र में सही संग मिल गया तो बन गए, इस उम्र में कुसंग मिल गया तो बिगड़ गए। इस समय बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसी उम्र में आजकल लड़कियां लड़के आजाद होते हैं, माँ बाप का कोई दबाव नहीं। जाओ बेटी पढ़ के आओ। वही तुम्हारी बेटियां बंबई जाके देखो, समुद्र के किनारे शाम को 5 बजे चले जाना, मधुमक्खी की तरह लड़का लड़की इतने गिन ना पाओगे, हजारों नहीं 50,000 जोड़े मिल जाएंगे आपको। समुद्र के किनारे 5 बजते ही लड़का लड़की बैठे हैं। कौन है ये? वही हैं जो पढ़ने आए हैं। ये चल रही है पढ़ाई, देख लो, पीएचडी चल रही है इनकी। हर बड़े बड़े शहरों में सुनसान सड़कों में जाके देख लो, शाम को 5 बजे लड़का लड़की आपको मिल जाएंगे। हाँ या ना? पार्कों में मिल जाएंगे, यहां वहां जहां कॉलेज इत्यादि ज्यादा है वहीं लड़का लड़की आसपास आपको, जहां उन्हें अकेला एकांत मिला वहीं जाके वो खड़े हो जाएंगे। और काहे खड़े हो रहे हैं ये सब आप जान रहे हैं। उनकी चमड़ी, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए पहले बेटी को भेजने से पहले, बेटे को भेजने से पहले पढ़ाना लिखाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर चरित्र ना पढ़ाई से ऊपर है। अच्छा बताओ, पढ़ाई ऊपर है कि चरित्र ऊपर है? आपका कैरेक्टर मायने रखता है कि आपकी पढ़ाई मायने रखती है? आपका चरित्र ना आपकी पढ़ाई से बहुत आगे है। क्यों? राम का चरित्र ही तो, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? राम का रामचरित्र मानस। क्या लिखा? रामचरित्र, राम का कैरेक्टर। क्या लिखा? आप क्या पढ़ते हो? राम का चरित्र। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का चरित्र पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है। रावण का चरित्र नहीं पढ़ा जाता। रावण चरित्र मानस है कहीं? नहीं, रामचरित्र मानस है। इसलिए चरित्र राम जैसा हो, रावण जैसा ना हो। इसलिए अपनी बेटियों को, बेटों को चरित्रवान बनाओ। चरित्र गया तो फिर बचा क्या? चमड़ी तो सबकी है, चमड़ा क्या करेगा आदमी? आपके अंदर जो पुरुषत्व है, स्त्रीत्व है, वो महत्वपूर्ण है, वरना चमड़ी तो सबके पास है। क्यों? इसलिए प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। भगवान कहते हैं कि नारी पतिव्रता हो। कैसी हो नारी? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप बताओ। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया आप बताओ। हैं?
वन मैन वूमेन। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया बताएंगे। एक मैया मेरे पास आई, यहां मांग भर के आई यहां। मैंने कहा मैया तुमने पति को साइड में कर दिया? तुरंत गई बगल में, पति को हटाया वहां से, अब सेंटर में। बोली महाराज अब सही है? आजकल मैयाएं भी पतियों को साइड कर देती है, साइड में मांग भरती हैं, फ्रंट में नहीं। फ्रंट में बगल वाला है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। तो फ्रंट में कोई और, साइड में पति। यहां बहुत सारी माताएं साइड में मांग भरती है ना, देखा नहीं आपने? यहां बगल में भर लेती है मांग, यहां पति को साइड कर दिया। पूछो फ्रंट में कौन है? आजकल तो स्त्रियां मांग भी नहीं भरती। मांग सीता मैया मांग भरती हैं। जिसकी जितनी लंबी मांग, जिसके जितने लंबी मांग, उसके पति की आयु लंबी। ये ऐसी मान्यता है। इसलिए पतिव्रता नारी जो होगी वह स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे। जो पर पुरुष का चिंतन ना करे स्वप्न में, वो नारी पतिव्रता। मांग भरना बहुत जरूरी है, मांग भरना चाहिए। आजकल तो महिलाएं जरा सी घिसनी से घिस लेती हैं, दूसरे तरफ से बाल से छिपा लेती हैं। शादी किया भैया, काहे छिपा रही हो पति को? सुहागन नारी बड़ी पवित्र होती है। आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं और एक सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो वह दर्शन शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता, सगुन बोलते हैं इसको। भाई अच्छा हमारे साथ हुआ कि हम रास्ते से जा रहे थे किसी बढ़िया काम के लिए और हमारे को एक सुंदर पतिव्रता नारी का दर्शन हुआ। सुहागन स्त्री, गाय का दर्शन होना, ब्राह्मण का दर्शन होना, साधु का दर्शन होना, कन्या का दर्शन होना, बच्चे का दर्शन होना, यह शुभ माना जाता है। तो नारी पतिव्रता सुहागन स्त्री बड़ी पवित्र है। कहते हैं सुहागन स्त्रियों को महीने 2 महीने साल में एक बार 10-15 सुहागन नारियों को घर में बुला करके भोजन कराने से, भोजन में उनको मीठा खिलाने से आपका सुहाग बना रहता है भगवान की कृपा से। सुहागन स्त्रियों के आशीर्वाद से सुहाग रहता है। आपके आसपास कोई सुहागन स्त्रियां हैं तो सुहागन स्त्रियों को भोजन कराया करो। कभी साल में एक बार ये उत्सव रख सकते हैं, 10-15 सुहागन नारियों को बुला के उन्हें भोजन कराओ, सबको बढ़िया साड़ी दो, उनको सुहाग का सामान गिफ्ट करो। क्योंकि सुहागन नारी साक्षात लक्ष्मी है ना। बात सही है? हमारे यहां से सुहागले कहते हैं, जानते हैं आप लोग? सुहाग का सामान दो उन्हें, यथा उचित उन नारियों को दान दक्षिणा जो आपसे बने, जो आपकी श्रद्धा हो, 10 रुपया हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, आप देकर उनको विदा करें। कोई ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मणी सुहागन हो, ब्राह्मण की पत्नी मिल जाए, ऐसी 10-12 ब्राह्मणी मिल जाए तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को, जैसे एकादशी का उद्यापन होता है ना, तो एकादशी सुहागन है। एकादशी में कहते ना कि ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके भोजन कराया जाता है। तो पंडित जी पंडितानी के साथ भोजन करें तो बड़ा शुभ होता है। आपके द्वार पर कन्याएं भोजन करें, साधु भोजन करें, सुहागन भोजन करें, ये बहुत उत्तम माना जाता है। आपके द्वार पर सुहागन आती रहें, आपके द्वार पर ब्राह्मण आते रहें, संत आते रहें, कन्याएं आती रहें, दीन दुखी आते रहें और आपके द्वार से पेट भर रोटी पाते रहें, ये घर स्वर्ग है। तो सुहागन नारी की बड़ी महिमा। सुहागन और पतिव्रता वो तो फिर साक्षात देवी। ऐसी नारियों के दर्शन मात्र से व्यक्ति का काम बन जाता है।
इसलिए नारी का पांव बड़ा शुभ माना जाता है। पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी कैसी होती है? हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी के कितने व्रत होते हैं? कौन सा व्रत? एक पति व्रत। नारी एक व्रत रखे, लेकिन आप बस एक ना रख के बाकी सब रखती हो। एक पति व्रत रहे जगत में। पतिव्रता जो पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जाग जाए, पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा माने। चलो सोना जागना खाना पीना तो ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जो पति की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा माने, हर बात पति की माने, ऐसी नारी साक्षात लक्ष्मी मानी जाती है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। पति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मेरी माँ? पति कौन? अच्छा, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। कितनी नारियां पति की सेवा करती हैं, आज्ञा का पालन करती हैं? हाथ उठा के हमें दर्शन दो। आप नहीं? पति की आज्ञा का पालन कौन कौन करता है? आप नहीं करते? मैया, आप पालन नहीं करती हो पति की आज्ञा का? पति की आज्ञा का पालन किया करो। कौन कौन पत्नियां, कितनी पत्नियां आप में से पति की चरण सेवा करती हैं? हाँ, तो पत्नियां तो पति की सेवा करें, पति की आज्ञा का पालन करें। अब पुरुष लोग बताएंगे, आप में से कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं? पत्नी तो हो पतिव्रता, पत्नी हो पतिव्रता, और पति कैसा हो? पत्नी व्रता। पत्नी व्रता पुरुष किसे कहते हैं आप बताओ? पत्नी व्रता पुरुष कौन है? हाँ, जो अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को मां, बहन और बेटी के रूप से देखे, वो पुरुष पत्नी व्रता पुरुष है। पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। आप पत्नी व्रता हो? हाँ, आप हो। शादी हो गई आपकी? पत्नी व्रता हो? हैं? हैं? पड़ोसन को तो नहीं देखते? सही बताओ, खाओ मां कसम, नहीं देखते? पड़ोसन को देखते हैं? नहीं देखते, नहीं। क्यों आप क्या पत्नी व्रता हो? सही, पड़ोसन को नहीं देखते? आप क्या देखेगी पड़ोसन आपको? पड़ोसन भी सबको थोड़ी देखती है।
अच्छा है, बुरा तो नहीं लगता हमारी बात का। आपकी हो गई शादी? सही। कब हुई? अप्रैल में। देखते हो ना, पत्नी को और किसी को